देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। इस बार का मुद्दा है कि भारत बांग्लादेश को प्यासा भी मारेगा और कभी कभी डुबो कर भी मारेगा। आप सोचेंगे कि ये अचानक से प्यासा और डुबो के मारने वाली बात कहाँ से आ गई। दरअसल बांग्लादेश की जो सरकार है, टेम्परेरी सरकार जो है, वो हरकतें ही ऐसी कर रही है। वो चाइना की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों उनके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसका एक छोटा सा संकेत सिर्फ भारत ने दिया है कि उससे ट्रांसशिपमेंट यानी पारगमन व्यापार की सुविधा वापस ले ली है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है भारत के पास और कौन कौन से तरीके, हम उन सब पे आज बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अंतरिम सरकार के जो अंतरिम प्रधानमंत्री बने बैठे हैं बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस, वो किस गलतफहमी में जी रहे हैं और उन्होंने किस तरह की गलतियां करनी शुरू कर दी हैं। एक पुराना मुहावरा है, पांव पर कुल्हाड़ी मार लेना। उसी का एक और भीषण रूप होता है कुल्हाड़ी पर पांव मार लेना। बांग्लादेश बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री या अंतरिम सरकार के सलाहकार, आप जो कहना चाहें कह लें, उन्होंने अभी हाल ही में चीन का दौरा किया और चीन में उन्होंने जिस तरह के बयान दिए वो अपने आप में भारत को चिढ़ाने के लिए काफी थे। उन्होंने बोला कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड है, यानी पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है और उस एरिया में बंगाल की खाड़ी का या महासागर का संरक्षक सिर्फ एक ही है, गार्जियन सिर्फ एक ही है, और वो है बांग्लादेश। इतना तक कहते शायद संभल जाता। उन्होंने इससे आगे बढ़ के बोला कि चीन को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, बांग्लादेश में आके निवेश करना चाहिए और वहां पे फैसिलिटीज इस तरह की लगानी चाहिए जिससे इस पूरी स्थिति का फायदा उठाया जा सके। अब किस तरह का फायदा उठाने का संकेत वो दे रहे थे, आप खुद सोच सकते हैं, खुद समझदार हैं। लेकिन ये भारत को चिढ़ाने के लिए काफी था। उससे पहले की हरकतें जो उन्होंने की थी वो ठीक है, वहां तक भारत झेल गया था, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर हो चली है। वो इनडायरेक्ट रूप से धमकी दे रहे थे कि भारत के चिकन नेक को काटा जा सकता है। चिकन नेक माने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा है जो नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ जोड़ता है, उसको चिकन नेक बोलते हैं या सिलीगुड़ी गलियारा बोलते हैं। उसी के पड़ोस में बांग्लादेश का एक एयरपोर्ट है, लालमोनिरहाट। बांग्लादेश ने कहा है कि वो वहां पे विकास करने के लिए चीन को आमंत्रित कर रहा है। अब चीन यदि सिलीगुड़ी गलियारे के बगल में आ बैठेगा तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, आप लोग अच्छे से समझते हैं। इसी कारण से भारत ने एक दो दिन बाद ही उस पर गंभीर प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया कोई शब्दों में नहीं दी, कुछ नहीं, कोई आपत्ति नहीं जताई किसी तरह की, बस एक डिसीजन लिया कि हम पारगमन व्यापार सुविधा बांग्लादेश से वापस ले रहे हैं। अब ये पारगमन व्यापार सुविधा है क्या भला? दरअसल आप जब मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश एक तरफ भारत से पूरी तरह घिरा हुआ है और दूसरी तरफ समंदर से घिरा हुआ है, यानी उसकी सीमाएं दूसरे देशों से नहीं लगती। उसको यदि उन देशों के साथ व्यापार करना है, चाहे वो भूटान हो, चाहे म्यांमार हो या फिर नेपाल हो, यदि इन देशों में अपना सामान भेजना है उसको, तो भारत से होके गुजरना पड़ेगा। अब भारत ने उसको एक फैसिलिटी दी हुई थी कि तुम हमारी जमीन से होके अपना सामान भेज सकते हो, हम ना तुमसे कोई फीस लेंगे, ना कोई और टैक्स लेंगे, किसी तरह के आपको ना देरी होगी, आपका सामान ऐसे ही पार हो जाएगा, आप आराम से वहां पे बिक्री कीजिए। तो इन तीनों देशों में बांग्लादेश अच्छे से व्यापार कर पा रहा था। अब भारत ने वो सुविधा वापस ले ली है। संकेत साफ है
कि अब बांग्लादेश यहाँ से भारत की भूमि से होके अपना माल ना नेपाल भेज पाएगा, ना भूटान भेज पाएगा, ना म्यांमार भेज पाएगा। इसी तरह ये देश भी अब बांग्लादेश में अपना सामान भेज नहीं पाएंगे, वहां से कुछ मंगा नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये कि भारत ने ये फैसिलिटी दी क्यों थी। ये करीब 5 साल पहले की बात है, 2020 में भारत ने ये सुविधा दी थी। उसके 2 कारण थे। पहला कि भारत जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्वोत्तर की ओर देखते हुए अपने संबंध गहरे कर रहा था, उस पे चलते हुए कि पूर्वोत्तर में जितने भी हमारे पूर्व में देश हैं उन सब के साथ अपने व्यापार, अपने संबंध प्रगाढ़ करें हम, उस नीति पे चलते हुए बांग्लादेश पे एक दया दिखाई थी कि ठीक है तुम अपना व्यापार बढ़ा लो। दूसरी चीज कि WTO का एक प्रावधान है जो कहता है कि यदि कोई देश पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, जमीन से घिरा हुआ है, तो उसको व्यापार की सुविधा दूसरे देशों को देनी चाहिए अपनी जमीन से होते हुए। किन देशों को देनी चाहिए? जो WTO के मेंबर हैं, भारत उनमें से एक है। तो उस तरह से भारत के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए भी भारत ने वो परमिशन दी थी। तो क्या अब बांग्लादेश उस पर आपत्ति नहीं करेगा? क्या बांग्लादेश WTO नहीं जाएगा? जाए हमारी बला से। पहली बात तो कि ट्रंप जो है वो इस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं कि WTO तो अब मजाक लगने लगा है। दूसरी बात, उसमें एक क्लॉज है। क्लॉज ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का रेफरेंस देके किसी भी समझौते को साइडलाइन किया जा सकता है। भारत उसी चीज को सबसे मेन इसमें दिखाएगा यदि बांग्लादेश इसको चुनौती भी देना चाहे तो, कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है उनका माल आना जाना, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। और नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है, इसलिए WTO भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। यही पैंतरा ट्रंप पिछले कार्यकाल में अपना चुके हैं, दिखा चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे किस तरह से लोहे और एल्यूमिनियम का इंपोर्ट भी उन्होंने रोक दिया था। अब इसका असर बांग्लादेश पे क्या होगा? बांग्लादेश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा। पहला चीन है जो लगभग 286 बिलियन डॉलर, 286 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है रेडीमेड गारमेंट्स का। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है जिसने पिछले साल 47 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। अब 47 अरब डॉलर भारत के नजरिए से देखें तो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का कुल जो निर्यात है उसका 84% यानी 84% सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स हैं। अब जिन 3 देशों में भारत से होके वो माल भेज रहा था उनका अच्छा खासा हिस्सा था बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में। अब वो यदि चपत लगेगी उसको तो उसकी हालत क्या होने वाली है वो आप समझते हैं। दूसरी चीज उससे भी इंपॉर्टेंट कि वो रॉ मटेरियल के लिए यानी गारमेंट्स बनाने के लिए जो कपास रुई चाहिए होती है उसके लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर है। जब उन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था और उसके तत्काल बाद अनाउंस किया था कि हम तीस्ता नदी परियोजना वगैरह का दोबारा से विचार करेंगे, भारत को जो उन पे बांध बनाने का ठेका दिया गया है उसका हम विश्लेषण करेंगे और जरूरत हुई तो उसको रद्द करेंगे, तब भारत ने एक इशारा किया था, सिर्फ इशारा किया था कि हम कपास का निर्यात रोक देंगे। तो बांग्लादेश घुटनों पे आ गया था। उन्होंने मिन्नतें करके किसी तरह भारत को मनाया था कि आप रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट मत रोकिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अब सोचिए कि भारत यदि एक्सपोर्ट रोक देता है तो क्या होगा बांग्लादेश का। उससे भी महत्वपूर्ण कि भारत में जो रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश को ये बिना काम का फायदा देना बंद कीजिए वरना हम दुनिया में प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाएंगे। इसी का कारण था कि भारत आज भी चौथे नंबर पे है गारमेंट एक्सपोर्ट्स के मामले में, जबकि बांग्लादेश दूसरे पे है जिसको हम बिना काम के फायदा पहुंचा रहे हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए की लाइन पे भारत ने अब यदि ये किया है, ये डिसीजन लिया है, तो अब इससे 2 चीजें होंगी। पहला कि बांग्लादेश का निर्यात जो है वो हैम्पर होगा पूरी तरह से, दूसरा भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा।
इसका थोड़ा बहुत संकेत आप शेयर मार्केट की कंपनियों से भी देख सकते हैं कि जो कंपनियां रेडीमेड गारमेंट बना के एक्सपोर्ट करती हैं उनके शेयर किस तेजी से बढ़ रहे हैं अभी। मतलब कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें लगातार अपर सर्किट हैं, यानी जितना बढ़ सकता है एक दिन में उतना बढ़ रहा है उनका शेयर, तो वो संकेत भी स्पष्ट है। अब कि बांग्लादेश इतना मजबूत कैसे हुआ, दरअसल वो महिलाओं की कमाई खा रहे हैं। गलत मत समझिएगा, महिलाओं का कमाना गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वो महिलाओं का शोषण करके उनकी कमाई खा रहे हैं। बांग्लादेश में करीब 40 लाख लोग जो हैं वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उसमें 84% सिर्फ महिलाएं हैं और उनको 12,500 टका हर महीने दिया जाता है। 12,500 टका को यदि आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग $113 बनता है और यदि रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 9,000। ये उतना ही पैसा है जितना 1980 के दशक के आसपास उनको मिलता था। बांग्लादेश में एक एवरेज लाइफ जीने के लिए जो खर्चा माना जाता है वो 12,500 रुपये यानी करीब 20,000 टका माना जाता है और वो दे रहे हैं सिर्फ 9,000 रुपये। तो महिलाओं का शोषण जो है वो उसके दम पे उनकी इंडस्ट्री खड़ी हुई है और जैसे ही वहाँ थोड़ा सा भी रिशफल होना शुरू हुआ, महिलाओं ने डिमांड उठानी शुरू हुई, तो बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई है अभी, लेकिन देर सवेर आ जाएगी। अब आते हैं मूल मुद्दे पर कि भारत डुबो के कैसे मारेगा और प्यासा कैसे मारेगा। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा, खास करके जब अपने यहाँ सावन आता है तो बांग्लादेश की तरफ से शिकायतें आती हैं कि भारत ने अचानक से पानी छोड़ दिया जिसके कारण हमारे ये एरिया डूब गए, बाढ़ आ गई। तो जब वो भारत से पंगे ले रहा है तो क्या भारत चुप बैठेगा? तब ऐसा नहीं किया जा सकता क्या? दूसरी बात, अभी गर्मी का सीजन है, पानी सबसे ज्यादा सबको चाहिए। यदि ब्रह्मपुत्र का पानी भारत ने कुछ हद तक भी अपने देश में मोड़ लिया तो बांग्लादेश प्यासा मर जाएगा और यदि एक लिमिट से ज्यादा छोड़ दिया तो डूब के मर जाएगा। तो दोनों अवस्था में उसके लिए खतरा है। अब उन्होंने जो गलती कर ली है उसको सुधारने का एक ही तरीका है कि वो चीन की गोद में बैठने की कोशिश ना करें, भारत के साथ संबंध सुधारें। नहीं सुधारे तो बांग्लादेश गर्त में जाना तय है। बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो। हो सकता है कि वो चीन के इशारे पे, चीन के समर्थन से सत्ता में बैठे हों, हालांकि बैठाया अमेरिका ने था उनको, लेकिन देर सवेर वहाँ आंदोलन उठ खड़ा होगा यदि एक्सपोर्ट हैम्पर हुआ तो, और आंदोलन जैसे ही उठेगा उसके बाद उनका तख्ता पलट उनका भी होना तय है। शेख हसीना पहले ही कह चुकी हैं कि मोहम्मद यूनुस वो आदमी है जिसने सिर्फ गरीबों का शोषण करके ऐश की है। तो जब उनकी छवि ऐसी है तो वो देश को किस तरह से बर्बाद कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। और यदि बांग्लादेशियों को ये चीज़ समझ में आई और समझ में आने में देर हो गई तब भी बहुत नुकसान है। तो बांग्लादेशियों को भी समय से समझ जाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके ऐसे आदमी को सत्ता से बाहर करना चाहिए जो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा रहे हैं। यदि नहीं सुधरे, यदि वो लोग नहीं संभले, संभावना कम है। संभावना इसलिए कम है क्योंकि वो चीन की गोद में बैठ रहे हैं, वो पाकिस्तान से संबंध प्रगाढ़ कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान से जिसने 1971 के आसपास मतलब पाशविक से भी बुरा बर्ताव किया था, इतनी क्रूरता की थी कि जिसका शायद हिटलर भी शर्मा जाए। इस तरह की उन्होंने अत्याचार किए थे और उसी पाकिस्तान के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। उससे वो चावल खरीद रहे हैं, उससे वो सीमेंट खरीद रहे हैं, जबकि भारत कई तरह से उस पर रियायतें बरत रहा है। यदि भारत ने सिर्फ वो रियायतें बरतना बंद कर दिया तो बांग्लादेश दिवालिया हो जाएगा। तो बांग्लादेश जितना जल्दी समझ जाए अच्छा है, नहीं समझेगा तो पछताएगा। जय हिंद।